जीवन के हर मोड़ पर सही फैसले लेने के लिए मन का शांत और बुद्धि का स्थिर होना बेहद जरूरी है। इसका सबसे पहले और मुख्य नियम है अपने गुस्से पर काबू पाना। श्रीमद् भागवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसके अंदर का विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक खत्म होने से इंसान की याददाश्त और सही गलत की समझ भ्रमित हो जाती है। जब समझ ही नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। क्रोध एक ऐसी अदृश्य आग है जो इंसान को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। ये केवल आपका ही नुकसान नहीं करती, बल्कि आपके रिश्तों, आपके फैसलों और जीवन के लक्ष्यों को भी तबाह कर देती है। आवेश में आकर बोले गए कड़वे शब्द दूसरों के दिलों को गहरा जख्म देते हैं। यही जख्म आगे चलकर रिश्तों में दरार डालते हैं और बाद में केवल पछतावा ही हाथ लगता है। गुस्से पर काबू पाने की प्रेरणादायक कथा। अब सवाल ये उठता है कि इस शांत मन को हासिल कैसे करें? इसका जवाब एक छोटी सी कहानी में छिपा है। एक नगर में एक महिला रहती थी जो बेहद गुस्सैल स्वभाव की थी। छोटी छोटी बातों पर उसका पारा चढ़ जाता था। गुस्से में वह बिना सोचे समझे किसी को भी खरी खोटी सुना देती थी। इस वजह से उसके परिवार और आसपास के लोग उससे दूर होने लगे थे। जब गुस्सा उतरता तो उसे अपनी गलती का एहसास होता, लेकिन वह चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। एक दिन उस नगर में एक ज्ञानी महात्मा पधारे। महिला अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंची और बोली, महाराज, मैं अपने गुस्से से तंग आ चुकी हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत रहे। संत ने उसकी बात सुनी और उसे एक छोटी सी शीशी थमाते हुए कहा, इसमें एक चमत्कारिक दवा है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इसकी कुछ बूंदें मुंह में रख लेना और जब तक गुस्सा पूरी तरह शांत ना हो जाए, इसे निगलना मत और ना ही मुंह खोलना। महिला ने ठीक वैसा ही किया। जब भी गुस्सा आता, वह दवा मुंह में भरकर शांत खड़ी हो जाती। कुछ ही दिनों में चमत्कार हो गया। उसका गुस्सा गायब होने लगा। एक हफ्ते बाद वह दौड़ती हुई संत के पास गई और बोली, महाराज, आपकी दवा ने कमाल कर दिया। मेरा गुस्सा तो अब आता ही नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्री, उस शीशी में कोई दवा नहीं, सिर्फ साधारण पानी था। असली चमत्कार तो तुम्हारी चुप रहने की आदत ने किया है। जब तुम मुंह में पानी रखकर शांत हो जाती थी तो कड़वे शब्द बाहर नहीं निकलते थे और गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता था। सीख, शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन को भी संभाल लेते हैं। जीवन में परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा दृष्टिकोण ये तय करता है कि हम कहां पहुंचेंगे। एक गांव में एक शराबी व्यक्ति रहता था। उसकी मौत के बाद उसके 2 बेटों का जीवन बिल्कुल अलग दिशा में गया। बड़ा बेटा भी पिता की तरह शराबी और कामचोर बन गया। वही छोटा बेटा दिन रात मेहनत करके एक सफल और आदरणीय नागरिक बना। जब लोगों ने बड़े बेटे से पूछा कि तुम ऐसे क्यों बने, तो उसने कहा, मेरे पिता शराबी थे, मैंने बचपन से वही देखा तो मैं भी वैसा ही बन गया। जब छोटे बेटे से वही सवाल पूछा गया तो उसने जवाब दिया, मेरे पिता शराबी थे और उनका जीवन बर्बाद था। मैंने उन्हें देखकर यह तय कर लिया था कि मुझे ऐसा जीवन कभी नहीं जीना। इसीलिए मैंने मेहनत की और आज इस मुकाम पर हूं। सीख, एक ही परिस्थिति को देखने के 2 अलग नजरिए हो सकते हैं। नकारात्मक सोच इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है, जबकि सकारात्मक सोच कठिन से कठिन राह को भी आसान बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हवा की तरह चंचल है, लेकिन अभ्यास और अनुशासन से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। मन एक तेज घोड़े की तरह है। अगर लगाम आपके हाथ में है तो ये आपको मंजिल तक पहुंचाएगा।
लेकिन अगर लगाम छूट गई तो ये आपको खाई में गिरा देगा। मन की शांति और सेठ की कथा। एक बहुत अमीर सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी शांति नहीं थी। वो शांति की तलाश में एक पहुंचे हुए संत के पास गया। संत ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर मन की शांति चाहते हो तो कल से मेरे आश्रम के नियमों का पालन करो। पहला दिन संत ने सेठ को कड़ी धूप में बैठाए रखा और खुद अंदर छांव में चले गए। सेठ तपता रहा लेकिन शांत बैठा रहा। दूसरा दिन संत ने उसे भूखा रखा और खुद तरह तरह के व्यंजन खाए। सेठ फिर भी धीरज धरकर बैठा रहा। तीसरा दिन जब संत ने फिर से वही किया तो सेठ का सब्र टूट गया। वो गुस्से में बोला, महाराज, मैं यहां शांति पाने आया था, लेकिन आपने तो मुझे और बेचैन कर दिया। संत ने शांत भाव से कहा, यही तो तुम्हारा पाठ है। मेरी छाव में बैठने से तुम्हें ठंडक नहीं मिलेगी। मेरे खाना खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। ठीक वैसे ही मेरे चाहने से तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। अपने मन को शांत करने की मेहनत तुम्हें खुद ही करनी होगी। सीख, आत्मज्ञान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। रोज थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं, खुद का विश्लेषण करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। गीता का सबसे महान संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना अपना 100% किसी काम में देते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। फल की लगातार चिंता करने से मन में डर और अशांति पैदा होती है, जिससे हमारी कार्य क्षमता घट जाती है। दर्जी और राजा का प्रसंग। एक बार एक राजा के कोट का बटन टूट गया। उसने गांव के एक साधारण दर्जी को बुलवाया। दर्जी ने बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से राजा का बटन सिल दिया। जब राजा ने पूछा, इस काम का क्या मूल्य लोगे? दर्जी ने नम्रता से कहा, महाराज, यह तो बहुत छोटा सा काम था, इसके लिए मैं क्या मूल्य लूं? राजा उसकी निस्वार्थ भावना और ईमानदारी से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने दर्जी को 2 गांव का मालिक बना दिया। दर्जी ने केवल 2 रुपए की उम्मीद की थी, लेकिन उसे मिला असीम। सीख, जब आप अपना काम निस्वार्थ भाव और पूरी लगन से करते हैं तो ईश्वर आपको आपकी सोच से भी ज्यादा देता है। किसी भी नए लक्ष्य की शुरुआत करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूं? दूसरों की देखा देखी अपने सपने मत बनाइए। एक गधा जीवन भर अपने मालिक का भारी बोझ ढोता रहा। वह सोचता था कि एक दिन उसका मालिक उसे आजाद करेगा और वो अपनी जिंदगी जिएगा, लेकिन बुढ़ापा आते ही मालिक ने उसे जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। मरते समय गधे को अफसोस हुआ कि उसने कभी अपने सपनों के लिए जीने की हिम्मत ही नहीं की। अतीत बीत चुका है, भविष्य केवल एक कल्पना है। आपके हाथ में केवल वर्तमान है। अपने आज को बेहतर बनाइए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए और निष्काम भाव से कर्म करते रहिए। सफलता और शांति दोनों आपके कदम चूमेंगे। भक्तों, यदि आपको ये वीडियो के विचार ने प्रभावित किया तो वीडियो लाइक कर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें।